माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जो केंद्रीय सरकार ने तो नहीं सुना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो हस्तक्षेप के बाद इस पर स्टे मिला है। अब जो दूसरा लक्ष्य है, जो देश का सबसे बड़ा जो काला कानून है, वो है SC/ST एक्ट। कोर्ट में आज नोटिस मिली है मुझे, जो आरोप पत्र मिले हैं, अपने सामान्य वर्ग के लिए बात कहने को उन्होंने उसे अपराध बताया, जबकि स्वयं सरकार विभेद स्थापित करने के लिए UGC रेगुलेशन ला रही है 2026 का, SC/ST नाम के जो कानून ला रही है। इस तरीके से खुद वो विभेद करते हैं और हमको ये बता रहे हैं कि हम जो है अपनी बात करें कि उस समय मुझे ऐसा लगता था, मुझे प्रतीत हुआ, और उसके क्रम में आप जानते हैं उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई। इस सब ईश्वर बजरंगबली का आशीर्वाद है, जाको राखे साइया मार्ग सके न कोई। और अब ये देश सनातनी वर्सेस नॉन सनातनी परंपरा पे आ चुका है। विकल्प के तौर पे अब राजनीतिक विकल्प होना कैसे चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिससे कम से कम 20 साल के लिए हम पार्टी करना छोड़ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए तो देश को हम लोग कम से कम सोचे कि हम सब कुछ भूल के 20 साल के लिए आगे मिलजुल के काम। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अलंकार अग्निहोत्री फिर उसी रह गुजर पर लौटे थे जहां उन्होंने गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा देने के बाद खलबली मचा दी थी और वो मीडिया के नूरे नज़र बन गए थे। वो यहाँ गुजरी रात आए थे, आपको हम ये दिखा चुके हैं। जब वो यूपी के जिला बरेली में फिर से पहुंचे हैं तो उन्हें लेकर किस तरह के नारे लगाए गए हैं। लेकिन एक सवाल है, जो अब तक जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया था, तब से वो सवाल उनसे हो रहा है, लेकिन उसका सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला है। रात एक बार फिर कोशिश की गई है। आखिरकार अलंकार अग्निहोत्री निलंबित होने के बाद अब क्या करेंगे, उनका प्लान क्या है, इसको लेकर जब उनसे सवाल हुए हैं, सवाल वही थे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर उन्होंने फिर से जवाब दिया है अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनसे और भी सवाल हुए हैं, जब आपने इस्तीफा दिया था तो उन लोगों के फ़ोन आए थे, उन्होंने इस पर भी सफाई दी है। लेकिन जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, उनका प्लान कोई छोटा नहीं है, उनका बड़ा प्लान है। अभी फिलहाल वो SC/ST एक्ट को खत्म कराने की आवाज़ को बहुत बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। इसे लेकर 7 तारीख तक उन्होंने केंद्र सरकार को वक्त दिया है और फिर दिल्ली कूच का ऐलान भी वो बरेली से कर गए हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की है रात, उससे काफ़ी हद तक संकेत दे गए हैं कि उनका आखिर प्लान क्या है। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आप भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि वो बरेली आकर कितनी बड़ी बात कह गए हैं और कुछ अहम जानकारियां शेयर कर गए हैं जो उनके भविष्य का संकेत दे रही हैं। नहीं तो बरेली यहाँ पे परशुराम धाम है, तो यहाँ पूजा के उद्देश्य से आए थे। अभी कल शंकराचार्य जी महाराज से भी मुलाकात हुई थी बनारस में, तो उसी क्रम में विभिन्न जो है मैंने कहा अपने धाम तो कम से कम एक बार जो है होके आया जाए। आगे की एक्चुअली जो अभी UGC जो रेगुलेशंस है, पूरे देश भर के प्रयास से जो विभिन्न देखा जाए, जो हम लोग के संगठन के माध्यम से हम लोग के द्वारा भी जो जितना भी सहयोग हो सका, उसके आधार पे अभी जो प्रदर्शन हुए देश भर में, हमारी जो केंद्रीय सरकार ने तो नहीं सुना, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो हस्तक्षेप के बाद इस पर स्टे मिला है। अब जो दूसरा लक्ष्य है, जो देश का सबसे बड़ा जो काला कानून है, वो है SC/ST एक्ट पे केंद्र सरकार को 7 फरवरी तक यदि वो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर जो SC/ST जो ड्रैकोनियन एक्ट है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का साफ साफ उल्लंघन करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर मात्र एक शिकायत के आधार पर FIR होती है और उसको जो हाई कोर्ट से ही जमानत का प्रावधान है। तो इस तरीके से जो खासकर 2018 में शायद किशन महाराज का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, डायरेक्शन थी, उन्होंने इसको असंवैधानिक बताते हुए इसमें कुछ डायरेक्शन दिए थे कि पहले जांच होगी, फिर FIR और गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो केंद्र सरकार जो है, जो बिल्कुल सामान्य वर्ग और OBC वर्ग की विरोधी सरकार रही, उसने पूरा जो डायरेक्शन थे उनको दरकिनार करते हुए SC/ST एक्ट में एक धारा 18A का प्रावधान लाया। तो एक तरीके से जो 85% देश की जनता थे उसके साथ बहुत अत्याचार किया। तो ये हिसाब से यदि इसी जो रूप में रहता है तो देश के लाखों करोड़ों जो माँ बहनें हैं, भाई हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, वो उनके जो आंसुओं का ये कारण है। और इसी के कारण देश में बहुत सारी विषमताएं हैं, आपस में इतना लड़ाई झगड़ा है। तो ये जैसे ही इस एक्ट को हम लोग रिपील करा पाएंगे तो देश के लिए और आगे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे संकेत आएंगे। क्या कोर्ट जाएंगे अब आप, क्योंकि आपने जो इस्तीफा दिया था उसमें आपको सस्पेंड किया। और मतलब आज जो है जो आरोप पत्र मिले हैं, और वो भी आरोप पत्र में भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपनी अपने सामान्य वर्ग के लिए बात कहने को उन्होंने उसे अपराध बताया,
जबकि स्वयं सरकार विभेद स्थापित करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन ला रही है 2026 का, जिसमें वो सामान्य वर्ग के साथ विभेद कर रही है। एससी एसटी नाम के जो कानून ला रही है, जिसमें जनरल और ओबीसी को एससी एसटी के साथ भेदभाव कर रही है। इस तरीके से खुद वो विभेद करते हैं और हमको ये बता रहे हैं कि हम जो है अपने, अगर अपनी बात करें, अपने जो संकट की बात करें, जो भविष्य में जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, आंतरिक कलह जैसा माहौल होने वाला है, उसमें यदि हम अपनी बात करते हैं तो आरोप पत्र दे देते हैं। लेकिन उन आरोप पत्रों से कोई अभी जवाब नहीं देना। मैं कह रहा हूँ बहुत हास्यास्पद आरोप है कि आपने अपने जाति और अन्य सामान्य वर्गों की बात करी, तो इस तरीके से आप जो है नहीं करना चाहिए था। मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूँ, तो उनके आरोप पत्रों पर जो अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करके उसको माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो भी रेमेडी होती है वो ले ली जाएगी। आपने जैसे देखो, इस्तीफा दिया उसके बाद देखिए उस समय मुझे ऐसा लगता था, मुझे प्रतीत हुआ, और उसके क्रम में आप जानते हैं उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई। ये सब ईश्वर बजरंगबली का आशीर्वाद है। जाको राखे साइया मार सके न कोई। और इस समय जो है तंत्र जो है बहुत परेशानी में है, खासकर केंद्र सरकार का तंत्र, क्योंकि उनको असली बातें जो अभी तक मुंह दबा के नहीं बोल पाते थे, पहली बार हुआ है देश के इतिहास में। जो सर्विंग रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग गृह मंत्री, उनके कटआउट, उनके पोस्टर बैनर पे कालिख लगाई जा रही है, उनके कटआउट कटआउट पे जूतों की माला चढ़ा रही है, उनको जूते मारे जा रहे हैं और आग लगाई जा रही है। विभिन्न संगठन जो है वैसे भी पहले जिस तरीके से राष्ट्र भर में आंदोलन हो रहे थे, तो हम सब लोग कनेक्टेड थे। और बाकी आपको पता चलेगा, ये तो एक देशव्यापी आंदोलन है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे ये इतना गहरा होता जाएगा कि इस सरकार की जो है नींव हिल जाएगी। देखिए बीच में जो पहला विषय मैंने जो उठाया था, जो अपने जो इस्तीफे में, उसमें जो चोटी पकड़ के घसीट कर जो पीटते हुए जो एक बटुक जो शिष्य है जो शंकराचार्य जी महाराज का, उस पर मैंने विषय उठाया था। अभी मैं कल शंकराचार्य जी से मिला भी था। तो जैसा कि मुझे सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कोई टीम गठित करी है जो भी उनसे शंकराचार्य जी से वार्ता करेगी, और हो सकता है जो उनका जो अपमान किया गया हो, जिला प्रशासन भी माफ़ी मांगेगा और जल्दी इसमें कुछ मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएगा। ओबीसी इसमें देखिए एससी एसटी एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ओबीसी पर यूज़ किया जाता है, और उसके साथ सवर्णों पे या सामान्य वर्ग, ये दोनों मिला के 85% जो पूरे देश की जनता है ये प्रताड़ित है। आपके बीएनएस और बीएनएसएस में दोनों में प्रावधान है। आप एक विशेष वर्ग को इतना आपको उसमें निराधार शिकायतों का ताकत देते हैं, इससे उनका भी सबसे ज़्यादा घाटा, इससे पूरे एससी एसटी समाज का घाटा इसलिए हो रहा है कि लोग अब उनसे घुलना मिलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हम इनके साथ अगर कुछ दिन घुलेंगे मिलेंगे और कोई छोटा सा विवाद हुआ तो सबसे पहले एक फर्जी एससी एसटी एक्ट की धारा हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे हर जगह एससी एसटी के अलग हॉस्टल खुलते जा रहे हैं, पूरा इस्टेब्लिशमेंट एससी एसटी का अलग होता जा रहा है। और अब ये देश सनातनी वर्सेस नॉन सनातनी परंपरा पे आ चुका है। सनातनी परंपरा का पालन करने वाले जो लोग हैं और सनातनी परंपरा का जो पालन करने वाले नहीं लोग हैं, अब ये दो ही विचारधारा इस समय देश में हैं। ये बहुत ही, देखिए मैं भ्रम तंत्र है, मैंने उस दिन बोला था, ना जनतंत्र है ना गणतंत्र है, ये भ्रम तंत्र है। हिंदू सम्मेलन में जब आप अपने जो यूजीसी रेगुलेशन जैसी और फर्जी एससी एसटी और ये जो चोटी वाली घटना है, ये तीन घटना नहीं रखते हो, ये बस पढ़ी लिखी जो किताबी बातों को बता के और थोड़ा बहुत नाच गाना दिखा दिया, देखो मैंने नाच रहे हैं क्या हिंदू सम्मेलन, वाह वाह क्या बात है, तो ये सब दिखा के मूर्ख मत बनाइए। आपने बहुत मूर्ख बना लिया। आप में रीढ़ नहीं है। आपने यूजीसी रेगुलेशन में किस नेता ने, किस आपके जो जनप्रतिनिधि ने बोला है, एकमात्र कलराज मिश्र जी और ब्रजभूषण सर जो हैं गोंडा से, उनके अलावा किसी की रीढ़ में दम नहीं है। कलराज मिश्र जी रिटायर हो चुके हैं तो उन्होंने बोल दिया, बाकी तो ब्रजभूषण जी है, उनमें रीढ़ है तो उन्होंने बोला। बाकी रीढ़ विहीन जितने भी हैं ये बैठे रहेंगे। आपके घर के बगल में समाज की बेटी बेटियों को पुता रहेगा तब भी बैठे रहेंगे, कहेंगे पहले आका का फोन तो आए, हम कहाँ से कुछ बोल सकते हैं। तो बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, फिर आपने फिर विकल्प क्या है लोगों के पास? तो फिर कोई तीसरा विकल्प तैयार किया जाएगा? वो उस पर ही अभी चर्चा होगी। पहले हमारा ये आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाए 7 फरवरी वाला, लेकिन जल्द ही इन विकल्पों पर भी विचार होगा। किस तरीके से होगा, क्योंकि देखिए किस तरीके से इसको, देखिए हम लोग अब ये समझें कि हमें देश को आगे ले जाना है। सिर्फ एक मात्र लोग बोलते हैं पार्टी बना लो, आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें ये जिस तरीके का सिस्टम है ये फेल हो रहा है। इसमें होता क्या, हर चुनाव के पहले चुनाव तक आप 50,000 60,000 करोड़ खर्च करते हैं। हमें जो चुनाव आने वाला है 2 साल पहले, फिर से आप 20-30-40,000 करोड़ अर्जन करना चालू कर देते हैं किन्हीं भी गलत कामों से कि अब हमें चुनाव लड़ना है। तो एक ये देश को सोचना पड़ेगा किस तरीके से हमें देश को आगे बढ़ाना है। और ये मैं बहुत ही आशान्वित हूँ, ये सूर्य भगवान का वर्ष है। सूर्य भगवान अब उत्तरायण पे हैं, उठ रहे हैं
और जल्दी देखिए, जिस समय देश की जितनी भी, आपने कभी देखा होगा इस तरीके का हुआ कि रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग गृह मंत्री के कटआउट पुतलों को जूता की माला बना के, ये तभी होता है जब देश में वो लोकतंत्र बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब जिनका जनाधार है खत्म हो गया, लोकतंत्र हावी हो गया, जब लोग जो सड़कों पे आ गए। बस थोड़ी इसलिए बहुत इस समय देश में अस्थिरता का माहौल है। वो लोग नकार रहे होंगे, वो फर्जी ओपिनियन पोल में सर्वे आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में देश में चुनाव आ जाए तो 0 सीट आएंगी करंट एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। मैंने अभी आपको बताया कि विकल्प के तौर पे अब राजनीतिक विकल्प होना कैसे चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिससे कम से कम 20 साल के लिए हम पार्टी करना छोड़ के किस तरीके से हम आगे बढ़े, देश को सोचें एक बार। देखिए, हम सबका एक टाइम है, हम सबको आगे जाना है, यहाँ देश को छोड़ना है, मरना है। तो हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के जाएं जो एक बहुत लॉन्ग हो, जो एक दूसरे के साथ चले। ये नहीं कि अब पार्टी में 10 पार्टियां चल रही हैं, एक दूसरे गला काट रही हैं, सेंटर स्टेट गला काट रहा है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जो देश को हम लोग कम से कम सोचे कि हम सब कुछ भूल के 20 साल के लिए आगे मिलजुल के काम।